2024 के जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां भाषण लाल किले की प्राचीर से, तो ये भाषण किन मायनों में अलग है 2014 और 2019 से। तो इस भाषण के यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण के 5 बड़े टेकअवेज क्या हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। 2014 का जो भाषण था, यानी कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो भाषण उन्होंने दिया था उस कॉन्टेक्स्ट में कि वो दिल्ली की राजनीति में नए हैं, एक आउटसाइडर की तरह वो दिल्ली की एलिट पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। और उस भाषण में उन्होंने कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम की घोषणा की थी, जिसमें मेक इन इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े कार्यक्रम थे। 2019 का भाषण चूंकि प्रधानमंत्री को दूसरा मैंडेट मिला था, जिसमें उन्होंने धारा 370 हटाने को लेकर और किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो एक तरह से यूनिफिकेशन हुआ है, भारत में किस तरह से धारा 370 खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, वो भाषण का मुख्य क्रक्स था, बड़ा जोर उस पे था। लेकिन जो 2024 का भाषण है, इसके जो बड़े टेकअवेज हैं, पहला टेकअवे ये कहता है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में इससे पहले कई बड़ी योजनाओं की घोषणा करते रहे हैं, लेकिन इस भाषण में कोई उन्होंने बड़ी योजनाओं की घोषणा नहीं की है। सिर्फ अगर एक छोड़ दिया जाए कि मेडिकल की सीटों में 75,000 सीटों की वृद्धि, तो जो प्रधानमंत्री का जो पहले भाषण का पहला जो टेकअवे है, वो कहता है, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी यानी कि जो कॉमन सिविल कोड, जो बीजेपी के आइडियोलॉजिकल एजेंडे के हिसाब से बाकी सारी चीजें पूरी हो चुकी है, चाहे वो धारा 370 हो या राम मंदिर का निर्माण, सिर्फ एक जो बचा हुआ है कॉमन सिविल कोड, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सेकुलर सिविल कोड का उन्होंने नाम दिया है। वो कहते हैं कि आज़ादी के 75 साल तक कॉमनवेल्थ सिविल कोड के जरिए चलता रहा और अलग अलग धर्म और जो संप्रदाय हैं वो बटे रहे, लेकिन अब जो है जरूरी है, प्रायोरिटी है सेकुलर सिविल कोड की। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं, तो भारत सरकार इसको लेकर गंभीर है कि किस तरह से कॉमन सिविल कोड, जो एक बीजेपी का आइडियोलॉजिकल एजेंडा बचा रह गया है, उसको लाने की तैयारी हो रही है। राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड से लेकर अलग अलग राज्यों में ने इस पे काम शुरू किया है। उत्तराखंड ने तो लाया भी है। तो उस तरह से क्या केंद्र सरकार आने वाले दिनों में सेकुलर सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। दूसरा जो प्रधानमंत्री के भाषण का जो टेकअवे है, उनके भाषण का ज्यादातर जो हिस्सा गया वो जॉब, स्किल इंडिया, यूथ, वुमेन, ट्राइबल। पहली बार उन्होंने अपने भाषण में पिछड़े, अति पिछड़े और जिस तरह से आदिवासी हैं उन सब का, यानी कि जो अखिलेश यादव का एजेंडा, जो पीडीए है, और जिसके कारण अखिलेश यादव के एजेंडे के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी बड़ा सेटबैक उठाना पड़ा, काफी नुकसान उठाना पड़ा, वो प्रधानमंत्री अपने भाषण में पिछड़े आदिवासियों को उन्होंने बार बार उल्लेखित किया। आप याद करें कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने 4 कंस्टिट्यूएंसी की बात कही थी, कि यानी कि जो गरीब है, किसान है, युवा है, फार्मर है। लेकिन उन 4 कोर कंस्टिट्यूएंसी के अलावा प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में ज्यादातर कई बार शब्दों का इस्तेमाल किया, पिछड़े, आदिवासी शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी फ्रंट पे इंडिया अलायंस या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में 303 सीटों से 240 पे लाट पटका है। तो इसलिए उन्होंने पिछड़ा, आदिवासी का बार बार उल्लेख किया। और चूंकि यूथ फैक्टर एक बहुत बड़ा बीजेपी का कंसर्न है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, चाहे वो अग्निवीर की समस्या हो, जिसके कारण यूथ पेपर लीक की समस्या हो, जिसके कारण युवाओं ने एक तरह से काफी बड़ी संख्या में इंडिया अलायंस को वोट दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण का जो दूसरा टेकअवे था, उन्होंने अपने भाषण में बार बार स्किल की बात कही, किस तरह से उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है बजट में, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बात उन्होंने कही, किस तरह से ग्लोबल फ्रंट पे इंडिया का जो यूथ है वो एक तरह से ग्लोबल जॉब मार्केट को चैलेंज करेगा, किस तरह से इंडियन जो सीईओ हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो रहे हैं, किस तरह से उन्होंने बाजी मारी है। तो यूथ उनके भाषण का एक काफी बड़ा फोकस था और बार बार वो यूथ, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते रहे। तीसरा, जो 2 बड़े चैलेंज की उन्होंने बात कही, एक डोमेस्टिक चैलेंज और यानी कि इंटरनल चैलेंज, और दूसरा एक्सटर्नल चैलेंज। पहला जो इंटरनल चैलेंज, जिस तरह से अपोजिशन के ऊपर वो हमलावर हुए, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को न केवल करप्शन के मुद्दे पर लपेटा, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ रही है, यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा
हेमंत सोरेन या फिर मनीष सिसोदिया जैसे नेता जो जेल से छूटे हैं और वो पदयात्रा पे निकलने वाले हैं, उनको लेकर था कि किस तरह से भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ रही है और उसके खिलाफ उनका जो जंग है वो जारी रहेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस और राहुल गांधी या फिर समाजवादी पार्टी के नेता जो एक तरह से काफी एनर्जेटिक हैं पार्लियामेंट में, उसको लेकर भी उन्होंने अटैक किया कि किस तरह से कुछ विकृत मानसिकता के लोग भारत में एनार्की फैलाना चाहते हैं। तो एक तरह से उनका टारगेट जो था अपोजिशन था। चौथा जो फैक्टर था एक्सटर्नल चैलेंज। एक्सटर्नल चैलेंज में उन्होंने किस तरह से पहली बार एक तरह से उन्होंने ग्लोबल पावर के ऊपर कहीं ना कहीं इशारों में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से भयभीत हैं। और चूंकि भारत शांति का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है। और जिस तरह से अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्लोबल पावर के जो बड़े इकोसिस्टम है उस पर निशाना साधा है। पांचवा जो टेक अवे है वो उसी एक्सटर्नल जो फैक्टर में उन्होंने बांग्लादेश और हिंदू का जिक्र किया कि किस तरह से वहां पर 140 करोड़ लोग जो हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा चाहते हैं। पांचवा जो फैक्टर जो टेक अवे कह सकते हैं इस भाषण का था कि 3 बड़े आइडियाज उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में रखे। पहला जो आइडिया था कि 1 लाख नए युवाओं को पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए, जो कि परिवारवादी पार्टियों की राजनीति से अलग होकर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो उनका आइडिया था कि किस तरह से 3 लाख जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है देश भर में, उनको 2 ऐसे रिफॉर्म करने चाहिए जो कि ईज ऑफ लिविंग जो कर सकें, ईज ऑफ लिविंग जनता की आम जो मिडिल क्लास है उसकी समस्याओं को ईज कर सके। और तीसरा जो उनका जो फैक्टर था, जो नए आइडिया के तौर पे उन्होंने डिजाइन इन इंडिया की बात कही। जिस तरह से मेक इन इंडिया की उन्होंने बात पहले कही थी, उसी तरह से डिजाइन इन इंडिया की बात कही। तो ये 5 टेक अवे जो है प्रधानमंत्री के भाषण के, पहला सेकुलर सिविल कोड, दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल ग्लोबल पावर से, तीसरा जो बीजेपी का कंसर्न कोर एरिया है यूथ और ट्राइबल या फिर बैकवर्ड क्लास की जो नेता हैं या ये जो वोटर हैं, उनको कैसे टैप किया जाए, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। और इसके अलावा जो किस तरह की जो आप बांग्लादेश का जो चैलेंज है या फिर जिस तरह से कोलकाता में जो हॉरिफिक रेप हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो चिंता जताई, तो ये 5 टेक अवे प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य रूप से। शंकर निमिष, द प्रिंट।